श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में सूर्यास्त के समय पूजन करने का महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने वाले को नमक रहित भोजन करना चाहिए। अतः जो लोग स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपने व्रत रखा है या व्रत नहीं भी रखा है, तो भी आप सूर्यास्त के समय पूजा करके भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं तिल चढ़ाने से भी रोग से मुक्ति मिलती है। घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाकर घी का दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिवलिंग को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जूही के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने पर धूप दीप जलाकर इन मंत्रों का जाप करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं। ये मंत्र हैं: ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। शिव जी का गायत्री मंत्र है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों का आप 108 बार जाप करें या अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार आप 11 या 21 बार भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब सुनिए रवि प्रदोष व्रत कथा। भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से आगे चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे जहां वह बालक सोया हुआ था। बालक को चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में डालने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का बालक जब घर पर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात को भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, वह बालक निर्दोष है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने उस बालक से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके।
इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आइए अब हम सब मिलकर भोलेनाथ की आरती गाएं। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोले शंकर माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।